Guys, we'll do the next question now. That is from 1.1, question number 4. Guys, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, that is AP is perpendicular to BC. देखिए ये AP है, ये परपेंडिकुलर है किससे? BC से. ठीक है, AP जो परपेंडिकुलर है BC से, मतलब BC बेस हो गया और AP क्या हो गया? उसका हाइट हो गया. ठीक है, उसके बाद आपको बोला है बॉस फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करने बोला है. इस टू का मतलब क्या हो गया? अपॉन. ठीक है, तो मतलब आपको ये फाइंड करने बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD. ठीक है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD फाइंड करने बोला है. ओके गाइस, देखिए ध्यान से अभी आप, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है ABC, आपको जो सबसे बड़ा हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बॉस AD जो है वो पैरेलल है BC से. AD पैरेलल टू BC, राइट? AD पैरेलल टू BC मतलब जो AD और पैरेलल टू BC मतलब इन लोग के बीच का जो डिस्टेंस होगा, AD और BC के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हर जगह से सेम होगा. हाँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स फॉर एग्जाम्पल ये AD और BC के बीच में मेरा घर है. ठीक है, मेरा घर जो है वो समझ लो APB है. ठीक है, और मेरे फ्रेंड का घर APC है. मेरा घर है APB और मेरे फ्रेंड का घर है APC. तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा घर और मेरे फ्रेंड का घर दोनों का हाइट सेम है? क्यों? क्योंकि देखिए दोनों हमारे जो घर है वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, और पैरेलल लाइंस जो होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है कभी भी इक्वल होता है, सेम होता है. मतलब हर जगह से, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस, 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 हर जगह से डिस्टेंस उसका सेम होता है. इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा घर जो हाइट है उसका APB और मेरे फ्रेंड का घर जिसका हाइट है APC, क्या मैं कह सकता हूं हम दोनों के घर का हाइट सेम है? बिल्कुल. इसी तरीके से समझ लो, अगर मैं बोलूं कि मेरा एक और फ्रेंड है उसका घर है BDC, क्या मैं कह सकता हूं उसके घर का हाइट भी सेम होगा? बिल्कुल. क्यों? क्योंकि हम तीनों के घर जो है वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं, तो इसलिए उसके घर का हाइट भी सेम ही होना है. समझ में आया? तो गाइज, इससे हमने क्या समझा कि कभी भी याद रखिए गाइज, जो भी दो ट्राइंगल्स आपके इस पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, व्हाटएवर, उन सब ट्राइंगल्स के हाइट सेम होते हैं. समझ में आया आपको? चाहे कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए. अगर मैं बोलूं ट्राइंगल APB का हाइट APC से इक्वल होगा, ऑफ कोर्स इक्वल होगा. अगर मैं बोलूं APC ट्राइंगल का हाइट BDC ट्राइंगल से हाइट से इक्वल होगा, ऑफ कोर्स इक्वल होगा. ठीक है, तो आप कोई भी ट्राइंगल ले लो, अगर वो दो ट्राइंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में, अगर वो जो भी ट्राइंगल्स हो वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में आते हो, तो इसका मतलब उन लोगों का हाइट होना सेम है, उनका हाइट सेम ही होगा. ठीक है, तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि हम लोग के ट्राइंगल जो हमको फाइंड करना है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और BCD, उन लोगों का हाइट हमारे पास क्या है? सेम है गाइज. ठीक है, ओके. अभी गाइज, अभी हमको क्या फाइंड करना है वो देख लीजिए. ABC फाइंड करना है, ABC. ओके, ABC का. ठीक है, और दूसरा कौन सा फाइंड करना है? BCD. तो गाइज ये ABC रह गया और BCD. ठीक है, ABC और BCD. तो गाइज अगर आप ध्यान से देखो, ABC, ये BC और BCD में ये BC, मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि दोनों का बेस सेम है. ABC का भी बेस BC है और BCD का भी बेस BC ही है, राइट? अगर आप देखो यहां, अगर आप इसमें देखो तो समझ में आएगा आपको अच्छी तरह से. और यहां पे भी ट्राइंगल क्या दिया? ABC दिया हुआ है, बराबर. मतलब ये BC सेम आ रहा है, और यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे भी BCD दिया ट्राइंगल, तो यहां पे भी BC से, मतलब दोनों का BC क्या है? सेम है ना यहाँ पे. मतलब ये जो BC जो लेटर्स है वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये हो गया गाइस कि ये BC जो है वो दोनों ट्राइंगल में है, दोनों ट्राइंगल का
कॉमन बेस है। तो गाइज हमारा जो फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है हमसे कि कोई भी ट्राइंगल जिसका कॉमन बेस या कॉमन हाइट होता है वो ट्राइंगल ही इक्वल हो जाता है, राइट ना। तो इसीलिए गाइज हम यहां पे लिखेंगे लाइन ए डी पैरेलल टू लाइन बी सी। ये क्या हुआ, गिवन दिया था सर, वेरी गुड। उसके बाद आप लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी, ये ए बी सी और बी सी डी लाई मतलब क्या, lie between two parallel lines, है ना। ये जो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीसीडी दो पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं। कौन से पैरेलल लाइंस है वो, एडी एंड बीसी। देयरफॉर देयर हाइट्स आर इक्वल। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, मेरे फ्रेंड का और दूसरे मेरे फ्रेंड का, तीनों का घर दो पैरेलल लाइंस के बीच में आएगा तो तीनों के घर के हाइट्स इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो उनका हाइट तो ये इक्वल हो गया। ऑल्सो दे हैव अ कॉमन बेस, और इन दोनों का कॉमन बेस भी है। क्या है कॉमन बेस, बीसी, राइट ना। तो कॉमन बेस बीसी है, तो क्या मैं कह सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल, ठीक है, बी सी डी। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। दोनों ट्राइंगल ही इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या लिखोगे, लास्ट प्रॉपर्टी हमारा, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट एंड इक्वल bases, right, triangles having equal height and equal bases. Therefore area of triangle ABC आपको पूछा था और area of triangle BCD आपको पूछा था, तो क्या मैं कह सकता हूं दोनों इक्वल है तो दोनों का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। राइट गाइस, थैंक यू वेरी मच।